वॉशिंग सोडा धामन सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और आज हम इसी के बारे में बताएंगे। वॉशिंग सोडा यानी धामन सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है। और वैसे हम इसे धामन सोडा के नाम से भी जानते हैं, यानी धामन सोडा इसे कहा जाता है, जिसे आमतौर पर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम शरफ के नाम से भी जानते हैं। शरफ जानते ही हैं कि शरफ कैसा होता है। वॉशिंग सोडा इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट NaCl। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम जो है वह सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। प्रिपरेशन, इसे किस तरह से तैयार किया जाता है। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अमोनिया सोडा और solve process। For example, limestone is heated to furnish carbon dioxide and lime। प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना होगा, यानी CaCO3 को गर्म करना है। जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। फिर जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है यानी CO2 जो बनेगा, तो CO2 और NH3 यानी अमोनिया गैस आर बबल्ड इनटू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 15 डिग्री सेल्सियस। फिर जो उससे कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को और अमोनिया गैस को 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यानी 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसे हम फिर हीट करेंगे, तो मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा, जिसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। पुनः क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट गिव्स सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट जो मुझे प्राप्त होता है, तो उसको हम जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। 2NaSCO3 को हीट किया गया तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिड्यूस होगा और वाटर बनेगा। सोडियम कार्बोनेट दैट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। यानी सोडियम कार्बोनेट करेक्ट डज नॉट कंटेन वाटर, अगर उसमें जली विलयन नहीं है तो उसका क्रिस्टलीकरण किया जाएगा, तो उसे हम एनहाइड्रेट के नाम से या सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रीक्रिस्टलाइज वॉशिंग सोडा क्रिस्टलाइजेशन आउट सोडियम कार्बोनेट और 10H2O यानी Na2CO3 इंटू 10H2O को जब मिलाकर गर्म करेंगे तो फिर मुझे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। 10H2O निर्जल नहीं रहेगा, ये जलीय रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, इसकी क्या विशेषता है, वॉशिंग सोडा की क्या विशेषता है या धामन सोडा की विशेषता क्या है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड soluble in water, its aqueous solution is basic and turn red litmus to blue। यानी लाल लिटमस पेपर को यह नीला कर देता है, इसलिए इसमें क्षारीय प्रवृत्ति पाया जाता है, यानी क्षारीय गुण भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, वॉशिंग सोडा में। ठीक, यानी धामन सोडा में क्षारीय गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है, क्वालिटी पाई जाती है, इसलिए यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, इसका उपयोग आप कहाँ करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो है ग्लास में साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है।
इट इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम के यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बोरेक्स हो गया। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, यानी इसे क्या है कपड़े धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगला टॉपिक आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में POP भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका केमिकल फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट। ठीक, इसे किस तरह से आप बनाएंगे, चूंकि इसे सब पहली बार बनाया गया तो पेरिस में, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू डाईहाइड्रेट, इस कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर बाय हीटिंग gypsum at 100 degrees Celsius in Kelvin. For example, calcium sulfate gives that calcium sulfate into half H2O plus 1 half H2O 100 degrees Celsius। कह रहा है कि जिप्सम को जब आप 373 डिग्री केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। इन द एबव रिएक्शन 3/4 of water of crystallization of gypsum is lost and plaster of Paris is formed। कह रहा है कि जब आप इसे पानी के साथ मिलाएंगे तभी वो बनता है। ठीक, तो जब हीट करेंगे तो क्या होगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। क्या विशेषता होती है, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर, जब आप इसे पानी के साथ मिलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप पानी के साथ मिलाते हैं तो किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। एंड सेट एज ए हार्ड मास, जो एक कठोर पदार्थ के रूप में या कठोर द्रव्यमान पदार्थ बन जाता है। जिप्सम को जब पानी मिलाएंगे तो आपका कठोर पदार्थ बन जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो आपको जिप्सम मिलेगा। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर फ्री कंटेनर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी वाली चीजों से दूर रखा जाता है, ऐसे कंटेनर में रखा जाता है जिसमें नमी ना हो। कहाँ पर यूज करते हैं, जब हड्डी शरीर की कोई टूट जाती है तो डॉक्टर देखते होंगे कि उसको प्लास्टर चढ़ाता है, तो शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज किया जाता है। और जो खिलौने आते हैं कुछ POP से बने हुए, वहाँ पर इसका यूज होता है। और अपने घरों में देखे होंगे सीलिंग की जो डिजाइन होती है उसको बनाने के लिए POP का इस्तेमाल किया जाता है। और दीवालों पे भी POP लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक, कुछ मूर्तियों बनाने के इस्तेमाल में, खिलौने वाली जो मूर्तियां होती हैं उसको भी बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक, इसमें कुछ चीजें हमको मिलती हैं, जैसे CaSO4 इंटू 2H2O, तो कैल्शियम जिसे हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो जिसमें ये वाटर इंक्लूड होता है, जल इंक्लूड होता है। जैसे 2H2O आ गया तो आप उसे क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रेट बोलेंगे। अगर 5H2O आ गया तो पेंटा हाइड्रेट बोलेंगे। अगर 10H2O आ गया तो डेका हाइड्रेट बोलेंगे। जैसे CaSO4 इंटू 2H2O तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, FeSO4 इंटू 7H2O को फेरस सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट बोलेंगे। CuSO4 5H2O को कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट बोलेंगे। सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O को हम डेका हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एसिड बेस साल्ट का ये लॉस्ट टॉपिक था। तो आज से आपका ये एसिड बेस साल्ट का टॉपिक जो है ये समाप्त हुआ।